अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप रेवोल्यूशन स्लाइडर को कैसे अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं और रेवोल्यूशन स्लाइडर पे आप कैसे काम करते हैं और जितना भी इसमें है उसमें बैकग्राउंड्स वगैरह सेट करना, इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट लिखना, सारा कुछ इसको में रिस्पॉन्सिवनेस सेट करना, ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और हमारे पास जो रेवोल्यूशन स्लाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है sliderrevolution.com। वो आप विज़िट कर सकते हैं। आपको इधर जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो ये आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मज़ीद इसके बारे में जानना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, मज़ीद आपने अगर देखना है कि ये क्या क्या किस किस तरह के हम डिज़ाइन बना सकते हैं सब कुछ, तो आप sliderrevolution.com पर आकर चेक कर सकते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो हम कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में कि हम रेवोल्यूशन स्लाइडर को एक्सप्लोर करें और इसको ठीक तरह से सीखने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको फोकस होके सुने। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो रही है। और रेवोल्यूशन स्लाइडर बनाने से पहले आप कोशिश करेंगे आप थीम फॉरेस्ट पर जाके जितनी भी डिजिटल एजेंसीज़ हैं आप सबकी वेबसाइट्स ओपन करके देखें और आपको देखें कि कौन सा स्लाइडर बनाना है, कौन सा स्लाइडर आपको पसंद है, उसके हिसाब से आप फॉलो करें। तो ये है कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन की तरफ नहीं जाऊंगा, हम इस टाइप का कुछ रेवोल्यूशन स्लाइडर बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि फिर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में ये होता है कि आप उसमें फ़ोटोशॉप यूज़ होती है और डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अगर किसी को फ़ोटोशॉप नहीं आती तो वो उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा वो डिज़ाइन वगैरह अचीव करना। तो हम एग्जैक्टली ये जो डिज़ाइन है हम इससे मिलता जुलता कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रेवोल्यूशन स्लाइडर का जो प्लगइन है मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा प्लगइन होता है और उसको आपने एक्टिवेट करना होता है। ये देखें, D7 रेवोल्यूशन स्लाइडर। आप इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद यहाँ पर आके इसको एक्टिवेट करके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये आपके पास ऑन हो जाएगा। आप डैशबोर्ड पे जाएं। डैशबोर्ड पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे D7 रेवोल्यूशन स्लाइडर नज़र आएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं और हम एक ब्लैंक मॉड्यूल, ठीक है, जब आप नया रेवोल्यूशन स्लाइडर बनाते हैं तो आप एक ब्लैंक मॉड्यूल चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रेवोल्यूशन स्लाइडर जो लेटेस्ट 6 हमारे पास उसका इंटरफेस है। सबसे पहले हम इसको जूम इन ही कहते हैं शायद, इसको हम जूम इन करेंगे तो हमारे पास इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना ताकि आपके पास ये चीज़ जो है ना ये आपका प्रॉपर शो हो, तो आपको पता चले कि आप किस सेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने स्टार्ट हम जो है हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट, आप ये स्लाइडर जो है आप डिफरेंट स्क्रीन के लिए इसको बनाते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास डेस्कटॉप के लिए होता है, तो आप ये सारे ऑप्शन भी चेक कर लें। हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखेंगे कि आप मोबाइल में, टैबलेट में, नोटबुक में, जो भी जिस भी स्क्रीन पर आप उसको सेट करना चाहें तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्लाइडर की विड्थ और हाइट की, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन में आएंगे, इसमें आपके पास ये टाइटल है, अगर आप इसका कोई भी नाम रखना चाहें, स्लाइडर, होम स्लाइडर रख लेते हैं, होम स्लाइडर, ठीक है। इसका आप नाम रखना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसका नाम रख सकते हैं। अगर आप इसका स्लग चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसके लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद आप ले इसकी टाइप है, इसमें आपने स्लाइडर है, सीन है, कैरोसेल है, इसकी साइज़ के बारे में आप अपने हिसाब से सारा कुछ कर सकते हैं। तो इस ऑप्शंस को अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको छेड़ें, वरना आपको ज़रूरत नहीं है इनको
कुछ भी करने की। तो हम आते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास ये 4 स्क्रीन हैं जिसके ऊपर आप अपने स्लाइडर को एडजस्ट करेंगे। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट हाइट है इसकी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमें इतनी हाइट नहीं रखनी, तो हम सिंपली इसको 550 कर लेते हैं। बाकी आप जिस रेफरेंस जिस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो 550 काफ़ी है। और ये थोड़ा लैपटॉप होता है, इसके लिए हम 500 कर लेते हैं, को बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास टैबलेट व्यू है, इसके ऊपर हम 400 का 450 कर लेते हैं। और हमारे पास मोबाइल है, उसके अंदर हम 400 कर लेते हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। बाकी ये जो है विड्थ, इसको आप बेशक ना छेड़ें। और ये बाकी ऑप्शंस हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी जब हम इसको देखेंगे, देखें पहले ये ज़्यादा था, नीचे था, अब ये ऊपर चला गया। तो ये कि हमारे पास जो एरिया हमें लैपटॉप स्क्रीन पे नज़र आएगा 100% हमारी अगर वो हो, स्क्रीन साइज़ हो, तो हमें ये एरिया के अंदर जो भी चीज़ें बनी होंगी हमें वो शो होंगी। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो अपलोड करते हैं। बैकग्राउंड इमेज का अपलोड करने का तरीकाकार ये है कि आप इधर आएंगे थर्ड ऑप्शन पे, जो हमारे पास है थर्ड, ये आइकन है, इसके ऊपर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल जो बैकग्राउंड है वो है ट्रांसपेरेंट, तो हम कोई इमेज ऐड कर लेते हैं, इमेज, ठीक है। हम गैलरी में जाते हैं, हमारे पास वो इमेज नहीं होगी तो हम उसको अपलोड कर लेते हैं। तो अकेडमी वेबसाइट मैंने इमेजेस की डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। हम एक वाइट जो इसके ऊपर ओवरले दिया हुआ एक इमेज है हमारे पास, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई है, ठीक है। हमारी डिजिटल एजेंसी है तो हम उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म का स्लाइडर बना सकते हैं, बस वो आपके डिज़ाइन के साथ मैच करता हो। उसके बाद हम टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं। मैं इससे नज़दीक नज़दीक कोई बनाऊंगा स्लाइडर, तो इसको मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं देखने की ये चीज़ कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ है और इसकी हाइट वगैरह क्या है। तो ये हमारे पास ठीक है, इसकी 5065 है। तो मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है। हम इधर, अच्छा, इसमें ये है कि इसमें और चीज़ें मैं थोड़ा तरतीब से आपको बता देता हूँ। इसमें जो है ये, इसको आप ना छेड़ें, डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे भी आपका कोई काम ख़ास नहीं है। सेटिंग में भी फ़िलहाल कोई नहीं, डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो ठीक है। तो स्पिनर आपने ऑफ़ करना होता है हमेशा, स्पिनर नन, ठीक है। स्पिनर जब एक स्लाइडर जब लोड हो रहा था उसके ऊपर एक स्पिनर मूव करता है तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। बाकी एडवांस है, लेजी लोडिंग वगैरह आपने ऑन करनी हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने स्लाइडर में कोई कस्टम कोड डालना चाहते हैं, वो CSS से रिलेटेड है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, जावा या jQuery से रिलेटेड है, तो आप इन सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। CSS है तो यहाँ, जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ, ठीक है। उसके अलावा इसमें और ऑप्शंस आप देख लें, अगर आपको ज़रूरत पड़ते हैं अगर डिज़ाइन के हिसाब से, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस बार है। प्रोग्रेस बार क्या, अगर वो नीचे शो होती है कि लोड कितना हुआ है, अगर आप वो शो करना चाहें। एरोज़ हैं, एरोज़ यहाँ पे शो होंगे आपको, ठीक है, अगर 2-3 आपने स्लाइडर ऐड किए हुए हैं। और बुलेट्स हैं, बुलेट्स यहाँ पे शो होती हैं आपको स्लाइडर के नीचे, वो स्क्रॉल हो रहा होता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऑन करना चाहें ना करना चाहें, ठीक है। और माउस कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थंबनेल। अगर आप कोई वीडियो ऐड करते हैं स्लाइडर के बैकग्राउंड पे, तो वीडियो जब प्ले होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आप थंबनेल ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से थंबनेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन वगैरह जो भी आपने सेट करनी है आप कर सकते हैं। फ़िल्टर्स डिफरेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है, ये देखें, डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। अगर आपने कोई फ़िल्टर लगाना हो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर स्लाइडर को आपने लूप में चलाना है और सारा कुछ जो भी है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कर लेते हैं। बाकी ये हूवर वगैरह के ऑप्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जो आप टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करते हैं आप उसको यहाँ से मैनेज करते हैं, स्टाइल, साइज एंड जो भी हैं वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास उसमें ये, अगर आपने नया स्लाइडर ऐड करना है तो आप उसको डुप्लीकेट करें या ऐड न्यू स्लाइड करें तो आपके पास नया स्लाइडर ऐड हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास टेक्स्ट है, इमेज है, बटन्स हैं, शेप्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो हैं, कोई SVG है, कुछ भी है आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम सिंपली एक हेडिंग ऐड करते हैं।
ठीक है, जब आप हेडिंग हैं तो आपको बस यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल जो हमारी वेबसाइट में जो चल रहा है वो मैं देख लेता हूँ कि हमारा डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है वो मुनसरत है। तो हम वही यूज़ करेंगे। हम थ्रू आउट वेबसाइट पे आपने जो आप एक फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे, एक या दो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपने वही यूज़ करना है। तो हमारे पास ये कौन सा है, ये क्रिम्सन टेक्स्ट है, तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इधर हम टेक्स्ट प्लेस कर लेते हैं, जो हमने टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया है। ये इसका जो कलर है, इसकी अलाइनमेंट है, सारा कुछ हम सेट करते हैं। तो हम जब भी कोई कंटेंट ऐड करते हैं तो वो हमारे पास ये वाला जो आइकन का ऑप्शन है ये ओपन हो जाता है। उसमें हमने आपने कंटेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। कंटेंट की आप जो है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट मिडल, जहाँ पे भी आपने करना है तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद हमने इसका फॉन्ट, कलर वगैरह जो भी चीज़ें हमने चेंज करनी है। तो हम कलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को कंफर्म कर लेता हूँ, हम 3 वाला ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आकर इसका यहाँ पे आके कलर कोड ऐड करूँगा, यहाँ से इसको टिक करूँगा तो हमारे पास ये देखें टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। देखें फॉन्ट एंड आइकन जो है हम इसको यहाँ से मैनेज करते हैं। अब हमारा जो वो है CRI, देखिए हमारे पास क्रिम्सन टेक्स्ट है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो है वो डिफ़ॉल्ट हमारा जो है हमने जो फॉन्ट यूज़ किया वो यही है, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। तो इसकी हमारे पास फॉन्ट वेट 700 है, हेडिंग्स का हमने रखा हो तो हम इसको यहाँ भी इसको 700 रखेंगे। ठीक है, इसकी हाइट हम 40 रख के देखते हैं और ये लाइन 50 करते हैं, तो ये कुछ इस किस्म का शो हो रहा है। और बाकी बोल्ड ये इतना ही होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कोई भी रख सकते हैं आप, हमें फ़िलहाल इसका कोई बैकग्राउंड नहीं रखना। स्पेसिंग वगैरह, बॉर्डर वगैरह इसको देना चाहें तो आप देंगे, लेकिन हम फ़िलहाल कोई बॉर्डर नहीं दे रहे। उसके अलावा ये होता है साइज़ और इसकी जो पोजीशनिंग वगैरह होती है वो आप यहाँ से करते हैं। तो इसको मैं फुल लेफ़्ट पे करता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए। ये फुल लेफ़्ट है और यहाँ से सेंटर। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो हम अभी इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं, इसको हम नीचे वाले उस पर लेके जाते हैं। अगर आप यहाँ मूव करना हो तो आप जो अपर एरो होता है उससे आप उसकी मदद से आप उसको मूव कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, तकरीबन यहाँ पर। और इसमें एक और चीज़ कि ये देखें, ये जो साइज़ एंड पोजिशनिंग है ना, तो ये सेंटर में लाने के बाद जब मैं इसको ऊपर ले गया हूँ तो ये देखें -101 है। और ये क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक होता है वाई एक्सिस, ये होता है, ये वाई एक्सिस है, हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर ये बिल्कुल हमारे जो स्क्रीन है उसके साथ टच हुआ है। तो हम इसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। तो ये देखें इसने थोड़ी सी स्पेसिंग ले ली है। ज़्यादा जोड़ के नहीं रखना, फिर वो स्क्रीन के साथ बिल्कुल टच हुआ अच्छा नहीं लगता। इसके ऊपर दोबारा आप क्लिक करेंगे तो इसके बाकी जो कंट्रोल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और हम रेफरेंस को देखने की कोशिश करते हैं कि उधर किस तरह है प्रोवाइड। इसके देखते हैं कि जी इन्होंने क्या अपना, ये 50 और 65 है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 65, 50-60 कर लेते हैं इसको। और थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ठीक है, तो कंटेंट पे जाके हम उसके हिसाब से जो उन्होंने जिस तरह उस रेफरेंस में था, हमारा फॉन्ट चेंज है जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली वही डिज़ाइन नहीं बना सकते। तो हमने उसको ऐसे कॉपी भी नहीं करना, तो हम उससे मिलती जुलती कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी हम ये टेक्स्ट भी उठा लेते हैं, यहाँ पे लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, ये कंटेंट।
इसको कोई सा भी उठा लें, बाद में इसका चेंज कर लेंगे फ़ॉन्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो चुका है। यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, इसके कंट्रोल्स यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका कलर सबसे पहले चेंज करते हैं, ये वाइट है तो हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। और हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है क्रिम्सन, क्रिम्सन, ठीक है। और हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसकी हाइट वगैरह सारा कुछ क्या है। 20 और 34 है, तो हम 20-30 कर लेते हैं। इसको 20 करें, इसको 30 करें, ठीक है। और इसका फॉन्ट वेट इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल। तो हम इसको साइज़ एंड पोजीशनिंग में आते हैं, इसको फुल लेफ़्ट पे लेके जाते हैं, उसके बाद इसको मिडल पे लेके जाते हैं, ठीक है। मिडल पे आ गया, हम इसको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो डाउन एरो की है वहाँ उसकी मदद से इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। और हम ये जो है कंटेंट को ब्रेक कर देते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। और इसको हम लेफ़्ट साइड से 10 पिक्सल की मार्जिन देते हैं, तो ये आपस में बिल्कुल बराबर हो गए। और इसके बाद हम एक बटन ऐड करते हैं। बटन ऐड करने का तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ से बटन, आपके पास डिफरेंट स्टाइल के बटन शो होंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई बटन चूज़ कर सकते हैं। और हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने वेबसाइट में किस तरह के बटन लिए। देखिए हमने ये स्क्वायर बटन यूज़ किया, तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बटन को क्रॉस किया, इसका कंटेंट में आते हैं, हम इधर करते हैं रीड मोर, ठीक है। उसके बाद ये बटन जो है वो उसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन बेशक हो रहा है। हम यहाँ पर आके बटन का जो साइज़ देख लेते हैं, हमने अपनी वेबसाइट पे क्या रखा हुआ है। इसमें 1620 है, देखते हैं, हम इसी को रख के देखते हैं। 17 ठीक है। स्लाइडर पे थोड़ा सा ना ये नॉर्मल से डिफरेंट होना चाहिए। 16 बस यही ठीक है। इसकी ये जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और इसमें फॉन्ट हमारा क्या है, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं बटन के अंदर कौन सा फॉन्ट है। एरियल, एक मिनट दोबारा कंफर्म करता हूँ मैं। मुनसरत है हमारे पास फॉन्ट, ये एरियल ठीक रहेगा इसके साथ। तो हम यहाँ पे हमने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। हम पोजीशनिंग में आते हैं, इसको हम लेफ़्ट करते हैं, फुल सेंटर में लाते हैं। और यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके डाउन जो हमारी की है उससे हम इसको नीचे लेके आते हैं। और इतना ठीक है। और अभी हम इसको थोड़ी 10 पिक्सल की मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास बटन आ गया। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो आपके पास स्पेस यहाँ पे होगी वो स्पेस यहाँ पे भी होनी चाहिए। स्पेसिंग आपने ऊपर नीचे के बराबर रखनी ताकि ये बुरा ना लगे। तो देखने में फ़िलहाल ये ठीक लग रहा है, स्पेसिंग का कोई इशू नहीं लग रहा, तो हम इसको इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमारा हेडिंग आ गई, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, और ये हमारा बटन आ गया रीड मोर का। और मैं आपको बताऊंगा कि रीड मोर पे मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि अगर इसके ऊपर आपने लिंक ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे। और लिंक ऐड करने का तरीका कि एक्शन पे जाएंगे आप, और यहाँ पे सिंपल लिंक, ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, ये लिंक के ऊपर आपने ओपन किया तो इसके कंट्रोल्स ओपन हो गए। तो सिंपल लिंक है, इंटर URL www.expandmore.pk, ठीक है। जब कोई भी यहाँ पे इसको क्लिक करेगा तो ये एक्सपैंड मोर ओपन होगा। और बाकी आप इसको इसी विंडो में ओपन करना चाहते हैं या एक नई विंडो हो, आप यहाँ से कर सकते हैं।
और इसको यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो ये आपके पास जो लिंक है वो इसके अंदर, जब भी रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड मोर की वेबसाइट पे जाएगा। तो इसी तरह जब आप कोई वेबसाइट बना रहे होंगे, आपने कॉल टू एक्शन डालना, उसको कॉल टू एक्शन भी कहते हैं, बटन भी कहा जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में इस बटन को रखते हैं। तो इस केस में ये कॉल टू एक्शन है, तो कॉल टू एक्शन ये आपको लीड करेगा किसी दूसरे पेज पे जाने के। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऑर्डर नाउ, किसी भी पेज पर आप इसको लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास अब हेडिंग आ गई है, टेक्स्ट आ गया, बटन आ गया, ठीक है। हम एक इमेज ऐड करते हैं। तो इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की, तो आप इमेज के उसमें आएंगे और वर्डप्रेस लाइब्रेरी में हम जाते हैं। यहाँ पर इमेज मौजूद नहीं है, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो आप सिंपली जहाँ पे आपने इमेज डाउनलोड की होगी आप वहाँ पे जाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ सपोर्टिंग इमेजेस डाउनलोड की हैं, मैं वो भी साथ साथ ऊपर वो कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। ये सारी अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो इमेज हमने की है सब ठीक है। ये इमेज हमारे पास आ गई है। हम इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग अपने हिसाब से कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वही है। इसको छोटा करने का तरीकाकार ये है कि आप इसको यहाँ से पकड़कर इसको, तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इमेज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। इमेज को थोड़ा सा और हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ बाकी डिज़ाइनिंग भी हमें थोड़ी सी करनी है। तो इमेज की पोजीशनिंग में हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सेंटर लेके आते हैं ताकि ऊपर नीचे से बराबर डिस्टेंस ले। ठीक है, इमेज यहाँ पे हमने रख दी। अब इमेज जो है रेफरेंस वेबसाइट की अगर बात की जाए तो उधर उन्होंने ये चीज़ें की हुई हैं। तो हम भी कुछ इस तरह का जो है वो इमेजेस ऐड करके इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास वो मौजूद है, तो मैं यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ। माइक ऑफ कर दें, जो इन्होंने नया ज्वाइन किया उनका माइक ऑन है। तो हम इसको यहाँ से इस तरह रख लेते हैं। ठीक है, तो ये इमेज इसके ऊपर आ रही है तो हमें इसके बैक साइड पे लेके जानी है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है, ये देखें, सबसे आपकी जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये सारे ऊपर ऊपर है। तो इस इमेज को हम इसके अगर नीचे मूव करते हैं तो ये देखें, ये इस इमेज के पिछले बैक साइड पे चला गया। तो ये अगर CSS आपको पता हो तो ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड और जी इंडेक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो आप इसको क्रॉस कर दें, ये नीचे चला जाएगा। अगर आप ओपन करना हो तो आप इस तरह ओपन कर लेंगे। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ये इसके बैक साइड पे चला गया। अब वो जो और चीज़ें हैं हमारे पास, हम उनको भी, इसको मैं यहाँ से, आप कंट्रोल प्लस इसके ऊपर इनको चेक करते जाएंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इनको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। ठीक है, और जो बाकी इमेजेस हैं हम वो भी ऐड करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज आ गई है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको, ठीक है, हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए, इस सर्कल से जब बाहर जाएगा तो वो चीज़ आपको क्या कहते हैं, नॉर्मल स्क्रीन पे वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो ठीक है, हम इस तरह कर लेते हैं। इसको लगा के देखते हैं, ठीक तो ठीक, नहीं तो बुरी लगती है तो इसको रिमूव कर देंगे। और वो जो हमने और चीज़ें अपलोड की थी हम वो भी,
ठीक है, ये छोटी छोटी जो इमेजेस हैं हम इनको भी यहाँ पर ले आते हैं। और एक और जो है उसको भी देखते हैं हम रेफरेंस वेबसाइट में उन्होंने कहाँ कहाँ लगाई हुई है। एक यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है। तो हम इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इस इमेज को उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। तो हमारा जो है स्लाइडर कुछ तैयार हो गया है। तो हम इस स्लाइडर को यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कॉल करने का तरीका बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर स्लाइडर कॉल कैसे करते हैं। ये स्लाइडर हमारे पास सेव हो गया। अब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं। ठीक है, आप पेज को एडिट करें। पेज को एडिट करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट में अपने स्लाइडर को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, देखें स्लाइड शो। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक है, आप स्लाइड शो पे आएंगे। उसके बाद आप इसको डिफ़ॉल्ट रखें, ट्रांसपेरेंट, ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रेवोल्यूशन स्लाइडर है हमारे पास, और यहाँ से आप अपने जो होम स्लाइडर हमने बनाया आप चूज़ करेंगे। प्रीव्यू करते हैं या इसको अपडेट कर लें, ज़्यादा बेहतर है, बाज़ औक़ात नहीं भी शो होता। ये देखें प्रीव्यू पे शो नहीं हुआ, तो हम इसको अपडेट करते हैं तो आपको अभी ये स्लाइडर जो हमने बनाया यहाँ पे शो होगा। इसको 100% पे रखते हैं। ठीक है, देखिए हम स्लाइडर जो है हमारे पास शो हो रहा है। थोड़ा सा स्लाइडर हम इसको बड़ा कर लेते हैं, छोटा है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। साइज़ बड़ा करने के बाद आपको माइनर सी एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसको हम देख लेते हैं। अब अपने रेवोल्यूशन, अब देखें एक बार ये ऐड हो गया, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये ऐड हो गया। अब हमारा उस पेज के साथ कोई काम नहीं है। हम जब भी इसको चेक करेंगे यहाँ पे इसको लगा के चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ही चेक करना है तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने स्लाइडर को। तो डिफरेंट डिवाइसेस पे इसका क्या बिहेवियर अगर आपने देखना हो, देखें ये इस तरह पीसी पे इस तरह होगा। ये देखें ये चीज़ें ऊपर नीचे ख़राब होंगी, फिर इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ये देखें इस तरह है, हर स्क्रीन के लिए हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो फिलहाल हम इसको इस स्क्रीन के साथ सेट करते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे क्या हमने करना है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। साइज़ बढ़ाने का तरीकाकार, लेआउट पे आएंगे हम, लेआउट लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं तकरीबन 620 कर लेते हैं। ठीक है, 620 किया, और हम इसको जूम माइनस करते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई डिज़ाइन में कोई मसला मसाइल कोई तरमीम हुई है तो उसको हम देख लें। ठीक है, तो इसको हम और छोटा करते हैं इसके हिसाब से थोड़ा सा। ये इसको यहाँ पर लेकर आए। इस इमेज को ज़रा मैं देखता हूँ कि इसका सेंटर क्या है। इमेज का सेंटर यही है। इमेज की पोजीशनिंग ठीक है बिल्कुल। हम यहाँ करते हैं, इसको हम यहाँ करते हैं। इस कंटेंट को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल सब पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया। तो हम इसको अब थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इसको ये नहीं यूज़ करना, ये यूज़ करोगे सारा कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो था ये ठीक है, ये इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, नीचे ही ठीक है। ये ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी कोई बिलिंग चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है।
तो ये देखें बेहतर लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। बाकी बंदा जिस डिज़ाइन को जिस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है फिर उसके हिसाब से। तो ये देखें हमारा जो स्लाइडर है वो एक सिंपल सा एक नॉर्मल सा स्लाइडर तैयार हो गया। तो स्लाइडर जो है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपकी वेबसाइट में, स्लाइडर है। और मैं आज 3 साल गुजरने के बाद भी जब भी मैं स्लाइडर बनाता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस लूज़ करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा स्लाइडर नहीं बनेगा। तो अच्छा स्लाइडर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप सबसे पहले थीम फॉरेस्ट पर जाकर जो आप जिस डोमेन में या जिस कंपनी से रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं उसकी अच्छी से उसकी वेबसाइट को सर्च करें। मैं आपको दिखा दूं कि मैं स्लाइडर आपका जो ये स्लाइडर बनाने के लिए मैंने ये इससे ज़्यादा वेबसाइट्स ओपन की थी, और मैं एक और एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए स्लाइडर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये मैंने सारी वेबसाइट देखी हैं, गूगल पे भी सर्च किया, वहाँ से सारा कुछ। तो ये कि आपने वेबसाइट बनाने से पहले 2-3 घंटे सर्च करें, ठीक है। स्लाइडर बनाने से पहले 1 घंटा पूरा सर्च करें, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट में मेन चीज़ है वो स्लाइडर ही है। तो ये हमने स्लाइडर बना ली है, और इसमें इसमें अभी हमने क्या करना है कि इसमें हमने अभी रिस्पॉन्सिवनेस को देखना है। रिस्पॉन्सिवनेस को देखने का क्या तरीकाकार है कि हम डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर देखेंगे कि हमारा स्लाइडर ख़राब आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए हम प्रीव्यू करके देखेंगे। सबसे पहले हम इस स्क्रीन पे देखते हैं, तो इस स्क्रीन पे हमारा स्लाइडर ठीक ही है। इसमें अगर कोई मसला मसाइल होता है तो हम इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इस डिफरेंट स्क्रीन पे जाने का तरीका कार क्या है। उसके अलावा मोबाइल है, मोबाइल पे भी ये तकरीबन टैबलेट व्यू है, इस पे भी ठीक है। थोड़ा सा ये जो चीज़ें हम इनको थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे, ये देखें इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे, इमेज को बड़ा करना हो वो कर लेंगे। मोबाइल पे कैसा शो हो रहा है, मोबाइल पे ऐसा शो हो रहा है, मोबाइल पे ऐसा नहीं शो होगा। मोबाइल पे हम कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, ये जो टेक्स्ट है इसकी रीडेबिलिटी रहे। तो हमारी जो क्लास है वो तकरीबन 5 मिनट उसका रह गए हैं, वो एंड होने वाली है। तो इससे बेहतर है कि हम इस क्लास को यहीं पे एंड करें, और अभी मैं दोबारा आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस और सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ इसको।